लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो कर दिया है। महाराष्ट्र में अगर बाबा सिद्दीकी जैसे इंसान का, एक ऐसे बड़े आदमी का और वाई प्लस सिक्योरिटी लेने के बाद अगर मर्डर हो जाता है तो ये सरकार का फेलियर। और गैंग माफिया जिसने मर्डर कराई है बिश्नोई ग्रुप ने, इनको कहीं ना कहीं से सुपारी देने वाले वो लोग हैं जो महाराष्ट्र की सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, महाराष्ट्र की सत्ता में कोई ना कोई भूचाल लाना चाहते हैं। बाबा सिद्दीकी जो भारत के लोगों को, भारत के कल्चर को जोड़ना चाहते थे, उनका मर्डर ये दर्शाता है कि भारत में आतंकवाद किस कदर हावी हो गया है, भारत में माफिया किस तरह हावी हो गया है, भारत में गुजराती किस तरह हावी हो रहे हैं। जेल में रह के एक बंदा लगातार एक के बाद एक को मारे जा रहा है और सरकार इसको कुछ नहीं कर रही। 3 चूसे हुए आमों को पकड़ लिया, झाड़ू की सींग से भी ज्यादा उनका वजन कम था। इनसे उनको कहा गया कि 2.5 लाख में बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया। ये बात हजम होने लायक है। सलमान खान को धमकियों के बीच बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है, ये गेम समझ में नहीं आ रहा। क्या बाबा सिद्दीकी आतंकवादी थे जो ये नफरती, ये सुअरों का झुंड जो खुश हो रहा है? क्या बाबा सिद्दीकी ने कोई संविधान के विरुद्ध काम करा था जो ये नफरती सुअरों का झुंड खुश हो रहा है? क्या बाबा सिद्दीकी जो थे वो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की डिमांड कर रहे थे जो नफरती चिंटू खुश हो रहे हैं? बाबा सिद्दीकी की एक बड़े नेता, बड़ा नाम, और ऐसे खुलेआम उनकी हत्या कर दी जाती है, कैसे देखती हैं पूरे मामले को? देखिए, ये एक नाथ शिंदे कहिए, ये 1 लाख शिंदे कहिए, 1 लाख शिंदे कहिए, इसकी नाकामी है। वही वाली बात है, जब बहू से चोर मरवाते हो तो रिजल्ट ऐसा ही आता है। किसी एक ऐसे आदमी को, किसी एक टुच्चे आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए जो उसकी औकात से बाहर हो। आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो कर दिया है। महाराष्ट्र में अगर बाबा सिद्दीकी जैसे इंसान का, एक ऐसे बड़े आदमी का और वाई प्लस सिक्योरिटी लेने के बाद अगर मर्डर हो जाता है तो ये सरकार का फेलियर। और ये कोई ना कोई गैंग माफिया जिसने मर्डर कराई है बिश्नोई ग्रुप ने, इनको कहीं ना कहीं से सुपारी देने वाले वो लोग हैं जो महाराष्ट्र की सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, महाराष्ट्र की सत्ता में कोई ना कोई भूचाल लाना चाहते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में आप देखिए कि एक नाथ शिंदे बहुत ज़्यादा जीरो पर आ गया है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं और जिस लिहाज से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो चल रहा है। तो और मुसलमानों को मारा जाना ये कमी दर्शाती है कि मुसलमानों के पीछे ये सरकार पड़ी हुई है। आप देखिए कि शहाबुद्दीन जो बिहार का शेर कहलाते थे, किस तरह पहले लॉकडाउन में, रमज़ान में उनको दिल्ली की जेल में मार दिया जाता है। उसके बाद आप देखिए कि उसको अतीक अहमद को मार दिया जाता है, वो भी पुलिस कस्टडी में मारा जाता है। उसके बाद आप देखिए पिछले साल मुख्तार अंसारी को मार दिया जाता है, वो भी पुलिस कस्टडी में मारा जाता है। उसके बाद अब बाबा सिद्दीकी जो बहुत बड़ा नाम थे, बाबा सिद्दीकी कोई कट्टर मुसलमान तो थे नहीं कि उनको इसलिए मार दिया गया कि वो इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की डिमांड कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी तो खुद एक सेकुलर मुसलमान थे और 47 साल से कांग्रेस में थे और अभी फरवरी में ही उन्होंने एनसीपी पार्टी ज्वाइन करी थी। और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी जो अभी भी हालिया में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। वजह क्या हो सकती है जो बाबा सिद्दीकी की मौत हुई, जो बिश्नोई गैंग ने? देखिए, जो भी मुसलमान भारत को जोड़ने की बात करता है, जो भी मुसलमान भारत से मोहब्बत करने की बात करता है, और बाबा सिद्दीकी की अवतार पार्टी ये दर्शाती थी कि बाबा सिद्दीकी किस तरह भारत को जोड़ना चाहते थे, किस तरह लोगों के साथ मिल बैठना चाहते थे। तमाम फिल्म स्टारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर रमज़ान की अवतार पार्टी के बहाने जब वो उतारते थे और तमाम तरह के एक्टर वहाँ पर आते थे, उसमें मुसलमान नहीं होते थे, सारे हर मज़हब के, हर पार्टी के होते थे। तो बाबा सिद्दीकी जो भारत के लोगों को, भारत के कल्चर को जोड़ना चाहते थे, उनका मर्डर ये दर्शाता है कि भारत में आतंकवाद किस कदर हावी हो गया है, भारत में माफिया किस तरह हावी हो गया है, भारत में गुजराती किस तरह हावी हो रहे हैं। गुजरात की जेल में बैठकर एक आतंकवादी चंद टुकड़ों के लिए लोगों के मर्डर कर रहा है। उससे पहले आपने देखा कि सिद्धू मूसेवाले का मर्डर भी इसी ग्रुप ने करा था। उसके बाद सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। सलमान खान को धमकियों के बीच बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है, ये गेम समझ में नहीं आ रहा। आतंकवादी तो मुसलमानों कहते हैं यहाँ की मीडिया। नहीं तो मुसलमानों को कहने से क्या मुसलमान हो गए? चांद पे थूक कर देखना, थूक तुम्हारे मुंह पर आता है नहीं आता, तुम्हारे थोबड़े पर वापस आएगा। तो मीडिया का कहने का क्या मतलब? मीडिया तो कुछ भी कह सकता है। आप ये देखिए कि जेल में रह के एक बंदा लगातार एक के बाद एक को मारे जा रहा है और सरकार इसको कुछ नहीं कर रही। 3 चूसे हुए आमों को पकड़ लिया, झाड़ू की सींग से भी ज्यादा उनका वजन कम था। उनको कहा गया कि 2.5 लाख में बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया। ये बात हजम होने लायक है कि बाबा सिद्दीकी जो अवतार पार्टी में करोड़ों खर्च कर रहा है, उसको मारने के लिए मात्र 2.5 लाख में कोई मारकर चला जाएगा, वो भी 3 चमन चूरन मार के जाएंगे। तो ये सारा का सारा ड्रामा है, झूठ है। लेकिन बाबा सिद्दीकी का कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई करप्शन नहीं, केवल 3 वजहों से वो जाने जाते थे। कांग्रेस के पुराने नेता थे, इफ्तार पार्टी और सलमान खान शाहरुख खान का समझौता करने के लिए। तो आपको क्या वजह लगती है किस लिए उन पर ये बड़ा
हमला हुआ या उनकी जान ले ली गई? देखिए, सलमान खान को जिस तरह ये बिश्नोई ग्रुप मारने को कह रहा है कि मार देंगे, तो उसके बीच में जो बाबा सिद्दीकी हैं वो सेटलमेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह सलमान खान पे कोई आंच ना आए, लेकिन उनको ये थोड़ी पता था कि उन पे तो आंच आए ना आए, सलमान पे कुछ हो ना हो, लेकिन बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाएगा। तो वो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, ये क्या वजह रही। और बाबा सिद्दीकी तो वाकई बहुत एक अलग टाइप के आदमी थे। उनका कोई नेताओं से कोई मसला नहीं था, उनका भारत की पॉलिटिक्स से कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। बाबा बयान हाँ, भी नहीं दिया न कोई उन्होंने ऐसा कोई बयान, भाई बयान तो वो देगा ना जो लोगों को तोड़ने की बात करे। वो तो जब अगर वो अफ्तार पार्टी में सारे जहाज के सितारों को लाकर उतारते थे, सबको अफ्तार पार्टी कराते थे। और बाबा सिद्दीकी आपको पता है कि बिहार के रहने वाले थे और घड़ियों का काम करते थे, घड़ी सही करते थे। और अल्लाह ने उनका वक्त बदला के लोग घड़ियां देख देख के उनसे मिलते थे, उनसे टाइम लेते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे कि बाबा सिद्दीकी जी हमें कुछ टाइम दीजिए, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। बाबा सिद्दीकी से कई बार मेरी बात हुई तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि घमंड उनके अंदर जरा सा भी नहीं था। बहुत प्यार से, बहुत शफकत से बहन बहन करके बात करते थे और यही कहते थे कि बहन मैं कांग्रेस में रहा और कांग्रेस में मेरा जो वजूद है वो इस तरह रहा जैसे खुशबूदार मसाले नहीं होते कि कौरमों में से खुशबू आती है, इसी तरह तुम्हारे भाई का जो वजूद रहा वो कांग्रेस पार्टी में ऐसा रहा कि जब तक मैं कांग्रेस में रहा तो कांग्रेस बिल्कुल खुशबू की तरह महकती थी। और मेरी तरफ से कांग्रेस को ना शिकायत हुई, ना मुझे कांग्रेस से कोई शिकायत हुई। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि बाबा सिद्दीकी को कोई कैसे मरवा सकता है, क्यों उनका कत्ल करवाया गया। क्या असदुद्दीन ओवैसी आजम खान को अब डरना चाहिए? क्योंकि बड़े बड़े लीडर जो देखिए, वो तो आजम खान तो आजम खान के बारे में तो हम 3 साल से कह रहे हैं कि अगला नंबर आजम खान का हो सकता है, उनके बेटों का हो सकता है, क्या नाम है, एक तरह से ओवैसी साहब का भी हो सकता है, उन पे भी। लेकिन देखिए, अल्लाह पर यकीन है, हमें हमारी जिस तरह मौत होगी हमारी उसी तरह मौत होगी। लेकिन इन लोगों की जो नज़रें हैं, इनकी जो गिद्धों की नज़रें वो इन लोगों पर है। ये मुस्लिम क़यादत को, मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम बड़े बड़े नामों को, इवन मुस्लिम एक्टर तक के ऊपर इनके हैं। भाई शाहरुख खान, सलमान खान एक एक्टर है, वो देश की धरोहर है। अब उनको मारने के लिए अगर लोग सुपारी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो एक्टर हैं और इनके होते हुए दूसरे जो लोग हैं वो अपने एक्टिंग का जलवा नहीं बखेर पाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सलमान खान की दोस्ती एक बड़ी वजह बनी इस हत्याकांड की, कि वो उनके करीबी थे, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई उनका दुश्मन बना बैठा है सलमान खान ग्रुप का, इसलिए निपटाया गया है। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, तो लोग वजह तलाशेंगे, लेकिन वजह तो ये भी तलाशनी चाहिए ना कि हमारे हिंदुस्तान की पुलिस जो सालों साल मुजरिम को नहीं पकड़ पाती, वो 1-1.5 घंटे के अंदर मुजरिम को पकड़ लेती है। तो ये सारा कोऑर्डिनेट था, पहले से पता था कि बाबा सिद्दीकी के अलावा सबको पता था, ज़ीशान सिद्दीकी के अलावा सबको पता था, उनकी फैमिली के अलावा, भारतवासियों के अलावा सबको पता था कि बाबा सिद्दीकी को किस वक्त कहाँ पर मारा जाएगा, कितने राउंड फायर होंगे, कितने लोग उनको मारेंगे। और यही वजह है कि आधा 1 घंटे के अंदर पुलिस जो है वो मुजरिमों को पकड़ लेती कि हमने इनको पकड़ा, बड़े गरीब हैं। यही सारी हर दफ़ा स्टोरी यही होती है। अतीक अहमद की दफ़ा भी यही स्टोरी थी। तो हर दफ़ा इनकी स्टोरी एक जैसी होती है और ये घटिया स्क्रिप्ट है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को मात्र 2.5 लाख के लिए कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें Y+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, खुलेआम मारा गया और एक जेल से साजिश रची गई, जबकि खुले में जो हुक्मरान बैठे उनसे अपना प्रदेश नहीं संभल रहा है। नहीं, आप एक बात देखिए, एक जेल में बैठा हुआ बंदा, जेल में किन लोगों को भेजा जाता है? मुजरिमों को भेजा जाता है। और वो आदमी गुजरात की जेल में बैठा हुआ आराम से बाहर मरवा रहा है, सुपारी किलर है, तो माफिया है। और जिस लिहाज से आप ये देखिए, बाबा सिद्दीकी को Y+ सिक्योरिटी दी गई थी, तो Y+ अब धमकी नहीं, हाँ, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कंप्लेन भी कराई थी बाबा सिद्दीकी ने कि कुछ लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं। तो Y+ सिक्योरिटी का मतलब आप समझते हो कि क्या होता है? Y+ सिक्योरिटी हो या Z+ सिक्योरिटी हो, वो होती क्या है? सरकार की तरफ से दी जाती है और वो जनता के टैक्स पर दी जाती है। तो वो सारे क्या मुजरे करने चले गए थे? Y+ सिक्योरिटी पे जो हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान की आम जनता का टैक्स बर्बाद हो रहा है। और ये लोग यानी कि कहीं ना कहीं ये भी कंप्रोमाइज थे, इनको भी आइसोलेट कर दिया गया था कि तुम बाबा सिद्दीकी के इधर उधर हो जाना, हम मारेंगे और चले जाएंगे। सवाल तो सिक्योरिटी पे होना चाहिए, सवाल तो उन जो लोग सिक्योरिटी पे लगे हुए थे, मुकदमे तो उन पे भी होने चाहिए कि तुम कहां पर मुजरे कर रहे थे जब बाबा सिद्दीकी की गोलियां लग रही थी, तुम बाबा सिद्दीकी को छोड़कर कहां पर जाकर चाय पी रहे थे या कहां पर जाकर उन दुश्मनों के साथ खड़े थे। लेकिन कुछ लोग जो है जो सोशल मीडिया पर वो हत्या को जो है मुस्लिम और हिंदू एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं देखिए जो भी नफरती चिंटू होते हैं ना, ये बीजेपी का IT सेल है, इसको आप इंसान मत मानिए।
ये भारतीय जनता पार्टी का, ये विश्व हिंदू परिषद का, ये आरएसएस का, इन नफरती चिंटों का, वो जो भारत में आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त तंजीमें, हिंदू तंजीमें, और खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन उनका ना तो हिंदू से कोई लेना देना है, ना उनका इंसानियत से कोई लेना देना है, ना उनका भारत से कोई लेना देना है, ना उनके भारत के संविधान से कोई लेना देना है। ये कुछ चंद टुकड़ों पर भौंकने वाले, काटने वाले कुत्ते होते हैं जो जाकर सोशल मीडिया पर भौंकना शुरू कर देते हैं और एक साथ भौंकते हैं। तो उस भौंकने के लिए इनको पैसा दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान मारा जाता है तो वो इंसानियत का कत्ल होता है। क्या बाबा सिद्दीकी आतंकवादी थे जो ये नफरती, ये सुअरों का झुंड जो खुश हो रहा है? क्या बाबा सिद्दीकी ने कोई संविधान के विरुद्ध काम करा था जो ये नफरती सुअरों का झुंड खुश हो रहा है? क्या बाबा सिद्दीकी जो थे वो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की डिमांड कर रहे थे जो नफरती चिंटू खुश हो रहे हैं? लेकिन ऐसे लोगों पे उनको फायदा क्या होता है कि बाबा सिद्दीकी मरे तो वो खुश हो रहे हैं, फिलिस्तीन में कोई मुसलमान मरे तो वो खुश होते हैं? फायदा कुछ नहीं है, बस खुश होना है। ये नफरत का एक बात बताओ, तुमने कभी किसी की शादियां देखी है? जब किसी की शादी होती है तो मोहल्ले के फकीरों के मजे आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता कि उनको झुट्टन मिलेगी। तो जब कोई नेता मारा जाता है, जब कोई, तो इन लोगों को पैसे मिलते हैं, तो ये लोग खुश होना शुरू हो जाते हैं कि इनको टुकड़ा मिलना शुरू हो गया, इनको हराम का माल मिलना शुरू हो गया, तो इनको 2-2, 3-3 रुपए पर ट्यूट मिल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है तो खुश होंगे ना। इनको पैसा दिया जाता है, सब ट्यूट करो, मुसलमानों के खिलाफ ट्यूट करो, इस्लाम के खिलाफ ट्यूट करो। तो ये वही है कि जैसे शादी में भिखारियों के मजे आते हैं, ऐसे ही जब कोई मुसलमान बड़ा नेता मरता है तो इन नफरतों के झुंड, इन सुअरों के लश्कर का मजा आ जाता है।